कारण है ये संसारी जीव प्रति समय कर्मों का आश्रव करते ही रहता है। कैसे करता है? मूल रूप से 4 कषायों से प्रेरित होकर क्रोध, मान, माया और लोभ। मन से भी करता है, वचन से भी करता है और अनुमोदना से भी करता है। सबसे ज्यादा यह किसके माध्यम से कर्म का आश्रय होता है पता है? आप फिजिकली ज्यादा क्रोध नहीं कर सकते, शारीरिक रूप से ज्यादा पाप नहीं कर सकते, न हिंसा कर सकते हैं, न चोरी कर सकते हो। वाचनिक रूप से भी आप ज्यादा हिंसा नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा संसारी जीव हिंसा करता है अथवा क्रोध आदि कषाय करता है तो सिर्फ मन के माध्यम से करता है। 90% जो हम पाप कमाते हैं उसका वेटेज मानसिक क्रियाओं से होता है। 8% होता है मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली वाचनिक, और हार्डली 2% जो होता है आश्रव वो कायिक होता है। आप शरीर से किसी जीव को मारते हो, जैन हो तो किसी को मारते तो होंगे नहीं। वचनों से तो बहुत मार देते होंगे, मारते हो कि नहीं? किसको मारते हो? वचनों से सबसे ज्यादा किसको मारता है यह जीव? कीड़े मकोड़ों को नहीं मारता है। किसे मारता है? वचनों से सबसे ज्यादा हिंसा किसकी करता है? वो एक इंद्री की करता है। एक इंद्री सुन ही नहीं सकते। 2 इंद्री की करते हैं, लट की करते हो नहीं कर सकते। चींटी की हिंसा वचनों से करते हो नहीं कर सकते। भौरे की, मच्छर की, खटमल मक्खी की नहीं करते हो। 1, 2, 3 और 4 इंद्री की हिंसा वो वचनों से करता ही नहीं है। सबसे ज्यादा हिंसा करता है तो वो पंचेंद्री जीव की करता है। पंचेंद्री में भी असंगी पंचेंद्री की करते हो, उसकी पहचान ही नहीं होगी। अब रही संगी पंचेंद्री की करता है। संगी पंचेंद्री में देव और नारकी की करते हो नहीं करते। त्रियंचों के भी करते हो, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, उनकी भी नहीं करते हो। ज्यादा नहीं करते हो। सबसे ज्यादा वचनों से यदि हिंसा करता है तो संगी पंचेंद्री मनुष्यों की करते हो कि नहीं? उसमें भी जैपनीज लोगों की हिंसा करते हो, जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, साउथ अफ्रीका में रहता है, अमेरिका में रहता है, न्यूजीलैंड में रहता है, उनकी नहीं करते। किनकी करते हो? सिर्फ इंडिया में रहने वाले अपने गांव में भी, मोहल्ले में भी अपनी समाज वालों की, और समाज वालों में भी मुख्य रूप से परिवार वालों की। कैसे कसाई हो अपने वालों को मारते हो? कसाई तो जो होता है अपने वालों को कभी नहीं मारता है। कसाई जानते कौन होता है? जो जीवों का घात करता है। वो कभी परिवार के सदस्यों का घात नहीं करता है। वो घात करता है तो पशुओं का घात करता है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, वो सबसे ज्यादा घात करता है, कर्म का आश्रव करता है, क्रोध से और मायाचारी से और अभिमान से प्रेरित होकर के अपने परिवार और रिश्तेदारों की हिंसा करते हो कि नहीं? पत्नी की करते होंगे, बच्चों की करते होंगे, रिश्तेदारों की भी करते होंगे, और समाज में रहने वाले लोगों की करते होंगे। कैसे करते हो? कठोर वचनों के माध्यम से, असभ्य वचनों के माध्यम से, निंदा वाले वचनों से और व्यंग्यात्मक वचनों से। अब थोड़ा सा अध्ययन करना सभी लोग से कह रहे हैं जो इंद्र इंद्रानी बन करके बैठे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में। आराधना तो सिद्धों की चल रही है। संसार में रहते हुए अनायासी और अनजाने में नहीं सोच करके अच्छे श्रावक अपने घर में रहने वाले बच्चों की हिंसा कर जाते हैं, समाज में रहने वाले अन्य लोगों की निंदा करके हिंसा करते हैं, कमेंट कस करके हिंसा करते हो।
कहने का अभिप्राय है वायोलेंट कम्युनिकेशन से यह जीव कायिक हिंसा की तुलना में कई गुना वाचनिक हिंसा करता है। ऐसे तीर चलाते हैं लोग कि वो दिल को छेद करके आर पार हो जाता है। क्या वो जरूरी आवश्यक है हिंसा करना? आपको कुछ लेना देना नहीं उस सब्जेक्ट में हिंसा करते हो। अब देखना, एक होते हैं जिसमें आपका कुछ प्रयोजन होता है और एक होता है निष्प्रयोजन, अनर्थ के स्वरूप में। यह व्यक्ति अनर्थ दंड के रूप में न जाने वाचनिक हिंसा कितनी कर जाता है उसे स्वयं नहीं पता चलता है, फिर भी ये कम है। अब जब हम मानसिक कोटे में आएंगे, अब बताना मन में क्या क्या सोचते हो दिन भर में? अच्छा अच्छा सोचते हो? प्रभु के गुणानुवाद का सोचते हो? कैसा सोचते हो? प्राय वे व्यक्ति जो है निगेटिव सोच अपने मन में लेकर के आता है। कैसे लेकर के आता है? जैसे वो तंदुल मत्स्य होता है ना, कथा सुनिए ना सबने। तंदुल मत्स्य कौन से नरक में जाता है? कौन से नरक में? 7वें में। कितनी मछली को वो मारता है? एक मछली को नहीं मारता फिजिकली, क्योंकि उसकी शक्ति ही नहीं है। चावल के बराबर तंदुल मत्स्य होता है और मछली इतनी बड़ी बड़ी, और छोटा सा मगरमच्छ अपने से 1000 गुणी मछलियों को मन के माध्यम से मार करके खा जाता है। और 7वें नरक। आप लोग कौन से नरक जाओगे? जितने इंद्र इंद्राणी बने 7वें से नीचे कुछ है नहीं। देखना, वह तंदुल मत्स्य जीवन भर यही सोचते रहता, समुद्र में रहकर, स्वयंभू रमन समुद्र में रह करके। और कई लोग यहां पर मन के माध्यम से कितना परिग्रह जोड़ लेते हैं, चक्रवर्ती से भी ज्यादा, मुकेश अंबानी से ज्यादा आपका परिग्रह होगा। भले औकात एक घर की नहीं होगी, लेकिन मन से कितनी बना लेते हो। रिलायंस से ज्यादा बड़ी कंपनी बना लेते होंगे आप लोग, बना लेते हो कि नहीं? एक प्लॉट होगा नहीं, लेकिन सोच के माध्यम से कितनी प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, परिग्रह जोड़ते हो। कुशील पाप फिजिकली कभी नहीं करते हैं, वाचनिक कभी कभी करते हो, मानसिक मनः प्रविचारा शेषः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। कहाँ शेषः? 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग के देव जो हैं मन से प्रविचार, मन से करते हैं। मनुष्य लोग मन से अब्रह्म का सेवन ज्यादा करते कि नहीं? अच्छा, यहां जो बैठे हैं चक्रवर्ती की भांति कितने लोग हैं जिनकी एक से ज्यादा वाइफ हैं, एक से ज्यादा इंद्राणियां हैं? सौधर्म की तो लाखों में नीलों में होती हैं। जितने इंद्र बैठे हैं सबकी एक ही एक इंद्राणी लाए हो कि और भी लेकर के आए हो? कहाँ गया कुबेर जी? एक ही लाए हो कि और भी? बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? स्वर्ग में कि मन के कोने में? आपसे नहीं कह रहे, सामान्य सबसे कह रहे हैं। देखना, मन के माध्यम से यह जीव, यह मनुष्य, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य 90% कर्म का आश्रय उस क्षेत्र में करता है जिससे उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। ना आपको कोई हीरोइन मिलने वाली है, ना कोई एक्ट्रेस मिलने वाली है लाइफ में, ना कोई अन्य व्यक्ति मिलने वाला है। जब टीवी सीरियल देखते हो, जब कोई मूवी देखते हो, जब कोई मोबाइल देखते हो और उसमें नेट खुल जाता होगा, खुल जाता कि नहीं? और ऐसी ऐसी ऐड आती होंगी, आती है कि नहीं? बिल्कुल आती होंगी। तो मन में क्या, कौन सा भाव आता है? शांतिनाथ भगवान का अभिषेक का भाव आता है उस समय? पूछ रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है। कि पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा याद आती है, कि सिद्ध चक्र विधान की शांति धारा याद आती? कहाँ है राजीव जी? कहाँ कटने लग, दिख नहीं रहे वो? हाँ, कौन से भगवान की शांति धारा याद आती है?
मोबाइल कर देखते समय कि पंचबालियती याद आते हैं? कौन याद आते हैं? अच्छा, देवता याद आते हैं कि देवी जी याद आती हैं? और देवियों को देवता याद आते हैं कि और कोई याद आता है? कहने का अभिप्राय समझ रहे हो कि नहीं? यह सोचना कि मन वचन काय जो 3 माध्यम हैं कषाय करने के, उसमें सबसे अधिक कषाय यदि ये जीव करता है तो काय से नहीं करता है। मारने की एक्शन आप बार बार नहीं करते, गाली भी आप ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि सभ्य समाज के लोग हो, है ना? अब शब्द मुख से निकालते नहीं होंगे, लेकिन मन पर कंट्रोल किसी का नहीं है। और मन ऐसा बहता है, प्रयोजनभूत तथ्यों में नहीं बहता है, वह अप्रयोजन तथ्यों में बहता है, जिससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, जो आपकी लाइफ में कभी आ नहीं सकता। आप उतनी प्रॉपर्टी कभी खरीद नहीं सकते, उतना परिग्रह आप कभी संचित कर नहीं सकते, लेकिन मन से उतना परिग्रह भी जोड़ लेते हो। मन से आप टैक्स की चोरी भी कर लेते हो, मन से आप बहुत बड़े नेता भी बन जाते हो, मन से आप बहुत बड़े बिल्डर भी बन जाते हैं, मन से आपका एक सुपर स्टोर भी हो जाता होगा, मन से आपकी अरबों की कमाई भी होती होगी। होती है कि नहीं? फूटी कौड़ी नहीं रही है, जितनी बड़ी दुकान है उतनी, उससे ज़्यादा कभी आना भी नहीं है। तो ये जीव जो है सबसे ज़्यादा 90% तंदुल मत्स्य बन करके कर्मों का आश्रव करता है। आज इस दिन यहाँ पर यही सीखना है, यही विचार करना है कि जिसमें आपका वश नहीं चलता है, अर्थात जो करना जरूरी है आपके जीवन में, गृहस्थ हो तो अर्थ पुरुषार्थ के बिना आप नहीं रह सकते हैं। हम भी मानते हैं, आचार्य भगवान भी समझते हैं कि कोई भी गृहस्थ अर्थोपार्जन के बिना नहीं रह सकता, उसका जीवन नहीं चल सकता, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता। तो जो आपके लिए आवश्यक है उसका निषेध बिल्कुल नहीं कर रहे। वो किसका निषेध किया जा रहा है? जो अनावश्यक क्रियाएं मन से होती हैं, वचन से होती है, काय से होती हैं, उसमें लगाम लगा लो और कुछ नहीं। यदि जिस जीव ने उसमें लगाम लगा लिया तो समझना 98% जो अशुभ पाप कर्म यह जीव कमाता है वो बच जाएगा, बल्कि बचेगा नहीं, ठीक उससे विपरीत वो अच्छा जब सोचेगा तो 98% पुण्य कर्म का आश्रय होने लगेगा। आज जो 108 द्वारों का वर्णन यहाँ पर आ रहा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, मन, वचन, काय से, इसे अपने भीतर घटाओगे तो समझ में आएगा। तब आपका यह सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना सार्थक सिद्ध होगा। नहीं है तो अर्घ्य चढ़ा के चले जाओगे, बोलोगे कि आज बहुत सारे अर्घ्य चढ़ाए थे 108 द्वार वाले। कई लोगों को 108 द्वार बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ते हैं, समझ में नहीं आते हैं। नानुमोदित, भैया जी नानुमोदित पढ़ रहे होंगे, नानुमोदित, ये नानुमोदित क्या होता है? हाँ ना, अनुमोदित, तो उसका भंग बनता कैसे है, पहले ये विचार करो। क्योंकि जब तक ये विचारधारा हम अपने मन में नहीं लाएंगे कि हम कौन कौन से द्वार से कर्म को बुलाते रहते हैं, उसमें अनर्थ दंड के स्वरूप में, फल स्वरूप सबसे ज्यादा कर्म हर संसारी जीव कमाता है। एक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मन का स्वभाव हमेशा बहना ही है, और मन बिल्कुल उस जल की भांति है, जहां ढलान मिलती है जल वहीं बहता है, जहां गंदगी होती है मन वहीं भागता है। 2 प्रकार की मक्खियां होती हैं, एक मधुमक्खी होती है और एक गंदगी में गटर में बैठने वाली मक्खी होती है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी कौन सी मक्खियों की रहती है? वो मधुमक्खी पुष्प पर बैठती, फूलों पर बैठती है, उस पराग को चुनती है और अपने छत्ते पे ला करके उसे रख लेती, स्टोर कर लेती है। और इस सावन मास में सबसे ज्यादा मक्खियां कौन सी होती हैं? गंदगी में बैठने वाली। तो संसार में भी गंदगी में बैठने वाली मक्खियों की भांति जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है। यदि मक्खी गंदगी मिठाई में बैठी है और उसके सामने गोबर ला करके एक प्लेट में रख दिया जाएगा, तो तुरंत मिठाई को छोड़ करके गोबर में आकर के बैठ जाएगी। वो उसकी टेंडेंसी होती है। अध्ययन किया करो मक्खी को, देखा करो, मिठाई रखी है और बाजू में गंदगी है, तो मिठाई छोड़ करके वो तुरंत गंदे में बैठ जाती है। तो मन बिल्कुल ऐसा ही है।
अच्छो अच्छो का मन कहाँ बहता है? वो उस ढलान की भांति नीचे की ओर स्वतः ही बहते चला जाता है। पानी को नीचे बहने में कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी अपने आप नीचे ढलान पर बहता है। हाँ, ऊपर चढ़ाने के लिए उस जल को बहुत मेहनत लगती है। मन के साथ भी ऐसा ही है। मन उस जल की भांति है जो हमेशा निचली दशा की ओर ही बहता है। यदि आप सोचो कि मुझे भगवान का नाम याद करना है, गुरु का नाम याद करना है, विधान याद करना है, उस अर्घ को याद करना है, नमोकार को याद करना है, तो खाली टाइम में न देव याद आते हैं, गुरु याद आते हैं, न शास्त्र याद आते हैं, न मंत्र याद आता है, न अच्छी बातें याद आती हैं। कौन सी बातें याद आने लगती हैं? पापों की ही, व्यसनों की ही याद आती है, क्योंकि संस्कार इसके अनादि काल से बहने के ही हैं। एक बात आज सीख करके जाना, इस सिद्ध चक्र विधान में हम अपने मन को रोक तो नहीं पाएंगे, बस उसकी दिशा को बदलने की कोशिश करेंगे। अनर्थ दंड स्वरूप जो पाप का अर्जन हो जाता है उसे रोकने की कोशिश कर लोगे। यदि इतना भी कर लिया तो समझना बहुत बहुत बड़ा पुरुषार्थ हो गया। इससे बड़ा पुरुषार्थ कुछ नहीं। 90% पाप से बच जाएंगे और नरक जाने से बच जाएंगे। जैसे तंदुल मत्स्य, वो फालतू में नरक चला जाता है, वो उस पाप की सजा पाता है जो कभी करता ही नहीं फिजिकली बेचारा। और कहां जाकर के पड़ता है? 7वें नरक में। वो राघव मत्स्य 7वें नरक में जाता तो समझ में आता है, क्योंकि मछली खाते रहता है वो जीवन भर, वो हिंसा करते रहता है, उसकी बात समझ में आती है, उसने इतनी मछली मारी है जीवन में। लेकिन वो तंदुल मत्स्य जीवन में एक को भी नहीं मारता और सजा बिल्कुल इक्विवेलेंट उसी जैसी पाता है, राघव मत्स्य जैसी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर, जैसे अभी मिल रहे हैं ना, वैसे नरकों में भी जाके मिलते हैं। फ्रेंडशिप वहां पर भी निभाते हैं वो। फिर वो पूछता है, बोलिए, एक आपसे पूछता है, बोले मैं तो नॉनवेज खाता था, मैं तो गलत काम करता था, मैं तो व्यसनों में रहता था, इस कारण में न रह गए। वो पूछता है आपसे, तुम कैसे यहाँ? बोले तुम तो खाते थे, बस मैं तुम्हारे बारे में सोचते रहता था। बिल्कुल वहां पे फिर वार्तालाप होता है नारकियों का आपस में। कैसा वार्तालाप होता है? एक राघव मत्स्य वाला नारकी है, फिर वो तंदुल मत्स्य वाले नारकी से पूछता, बोले मैं तो मछली खा करके आया यहाँ पे, मेरी बात तो समझ में आती, तुम कैसे आ गए? बोले तुमको देख देख करके, मुझे देख करके। बस मैं यही सोचता था, काश मैं होता तो एक को भी नहीं छोड़ता। आप भी यही सोचते हो ना? काश उसकी जगह मैं होता तो जब सोने का भाव 45,000 चल रहा था उस समय खरीदा होता तो आज कितनी कमाई हो गई होती। कितने लोग सोचते हैं? वो प्लाट जो है 50 लाख में मिल रहा था, पड़ोसी ने कहा था, दोस्त ने कहा था इन्वेस्ट कर दो, आज उसकी वैल्यू 5 करोड़ हो गई। काश उस समय खरीद लिया होता। आता नहीं विचार? नहीं आता। खरीदा नहीं आपने कोई प्लॉट, सोने में इन्वेस्ट भी नहीं किया, लेकिन भावों से, मन से आप उस सोने के परिग्रही भी बन गए, उस प्लॉट के परिग्रही भी बन गए। बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। सूत्र पता है कि नहीं? बहुत सारे नारकी ये सोचते हैं, बड़े जाके पछताते, बोले हमने कुछ किया ही नहीं। ये तो बड़ी नाइंसाफी वाली बात है, कुछ ना करके हम नरक में आ रहे हैं। तो बस इतना कहना है, जब आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो मन से भी मत करना। समझ में आ रही बात? कितने लोग नियम ले रहे हैं आज? आज हमारी भावना, एक नियम ले लो सभी लोग, एक नियम दे दें, बड़ा सरल नियम देंगे, एक सरल नियम दे देंगे। बोलो हाथ खड़े कर दे, आप कहो तो हम दे देते हैं। हाथ ही नहीं खड़े कर रहे, पट्टा जी तो खड़े ही नहीं कर रहे, काला जी भी नहीं खड़े कर रहे। हाँ, एक नियम दे रहे हैं कि मैं तंदुल मत्स्य नहीं बनूंगा। कौन सा नियम? मैं तंदुल मत्स्य, बोलो जोर से, मैं तंदुल मत्स्य नहीं बनूंगा। इस मंत्र की माला 108 बार रोज फेरना है। हंस रहे हो? अरे नमोकार मन से ज्यादा इफेक्टिव मंत्र दे रहे हैं। जब तुस्मास भिन्नम से कल्याण हो सकता है
तो मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, इससे ज्यादा जल्दी कल्याण होगा, क्योंकि नमोकार में आपके भाव नहीं लगते, हमें पता है। मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, जब जब मन उधर लुढ़केगा, उधर सोचने लगेगा, तुरंत आपका मन स्ट्राइक करेगा, अरे मैं तो माला फेरना है, मैं रोज माला फेरता हूँ, तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, क्योंकि वह सातवें नरक चला जाता है। मैं क्यों फालतू में उस बारे में सोच रहा हूँ, उस प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहा हूँ, उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूँ, उस पुरुष के बारे में सोच रही हूँ, उस महिला के बारे में सोच रहा हूँ, उस टैक्स सेविंग के बारे में सोच रहा हूँ, उस हिंसा के बारे में सोच रहा हूँ, जो आप कर ही नहीं सकते लाइफ में। अच्छा, रियल लाइफ में आपकी एक से ज्यादा हो सकती है, जितने बैठे हैं एक से ज्यादा इंद्राणी हो सकती है रियल लाइफ में, ऑफिशियली एक से ज्यादा हो सकती है, अनऑफिशियल की बात नहीं कर रहे, ऑफिशियली एक से ज्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती ना, और अनऑफिशियली और मानसिक दशा में कितनी, 96,000 भी कम पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी ना। जब जब मोबाइल खोलोगे एक नया वीडियो आएगा, तो एक नई इमेज क्रिएट हो जाएगी माइंड में। होता है कि नहीं, सही बताना। होता है। प्रॉपर्टी को लेकर के होता है कि नहीं, होता है। झूठ को लेकर के होता है कि नहीं, ये सब मुख्यता। अब एक बात और समझ लो, सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय क्रोध से नहीं होता है, लोभ के कारण होता है। आप द्वेष के भाव ज्यादा मन में पैदा नहीं करते, लड़ने भिड़ने के करते हैं शत्रु के प्रति, पर कम करते हैं। उसके कंपैरिजन में लोभ के से प्रेरित होकर के सबसे ज्यादा अनर्थजन के भाव होते हैं। थोड़ा सा एनालिसिस करना, अपना दिन भर का अध्ययन करना कि हम दिन भर मन से लोभ कषाय से प्रेरित होकर के ज्यादा सोचते हैं कि क्रोध कषाय से प्रेरित होकर के ज्यादा सोचते हैं। बताओ आप लोग। झगड़ा तो आप ज्यादा करते नहीं होंगे, क्योंकि अहिंसा धर्म की जय बोलने वाले हो, महावीर की जय बोलने वाले। क्षमा तो आपके हृदय में कूट कूट करके भरी होगी ना, भरी है ना। वैरी को क्षमा कर देते, हम ऐसा मान करके चलते हैं। सबसे ज्यादा ये मनुष्य लोभ से प्रेरित होकर के कर्म का आश्रय करता है। हर व्यक्ति अपना अध्ययन करके देखे, चाहे वो परिग्रह की जोड़ने की बात हो, चाहे चोरी की बात हो, चाहे झूठ बोलने की बात हो, चाहे कुशील सेवन की बात हो, चाहे अन्य व्यसन सेवन की बात हो। अब प्राय सारे मनुष्य उस अपराध की सजा पाते हैं जो अपनी रियल लाइफ में कभी करते ही नहीं, ठीक उस तंदुलमत्स्य की भांति। चमत्कार इस मंत्र का देखना। कौन से मंत्र का? मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा। बोलो जोर से। हाँ, जाप करा रहे हैं। हाँ हाँ, एक मिनट शुरुआत करते हैं। हाँ, सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। अब हमारे साथ बोलना है 9 बार। मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा। जोर से। मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा। जोर से बोलो। मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा। और जोर से। मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, 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 मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। जब आप इसको छोड़ दोगे तो सम्यक चारित्र हो जाएगा। कोई ऐसी वैसी बात नहीं बता रहे हैं। सम्यक चारित्र को नमस्कार जब करते हो तो सम्यक चारित्र का बात पैदा होता है। जब ये अशुभ ध्यान के आचरण को छोड़ता है तभी पैदा होता है सम्यक चारित्र। बोलने से कुछ नहीं होता, सम्यक चारित्र आ जाता है। कौन सा वो चारित्र का अशुभ ध्यान, उसको त्याग करता है। अब इसका साइकोलॉजिकल वे बताते हैं। जब हम बार बार इस मंत्र को दोहराएंगे, क्योंकि संस्कृत के मंत्र का प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पर कम पड़ता है। इसलिए कम पड़ता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड उस मंत्र के भाव को समझ नहीं पाता। आप कौन से मंत्र के भाव को ज़्यादा इजीली समझते हैं? जो आपकी भाषा में बोला जाता है। ठीक है ना। अब हम बोले ओम ह्रीम सिद्ध चक्राधिपते अनंतानंग गुण संहिता है, सहिता है, श्री सिद्ध परमेष्टिने नमः।
इसका अर्थ किस किस को समझ में आया? बोलो। ओम ह्रीम सिद्ध चक्राधिपते अनंता गुण सहिता श्री सिद्ध परमेष्टिने नमः। किस किस को समझ में आया? अर्थ आया? हाँ, जो विद्वान है उसे तो समझ में आ जाता है, लेकिन अपनी भाषा में आचार्य भगवान हमेशा कहते थे अपनी मातृभाषा में हम सपने देखते हैं, अपनी मातृभाषा में हम प्लानिंग करते हैं, अपनी मातृभाषा में चिंतन होता है और अपनी मातृभाषा में तुरंत समझ में आ जाता है। ज़्यादा इफेक्टिव वे बता रहे हैं, साइकोलॉजिकल तरीके से बता रहे हैं। जब हम इस मंत्र को करेंगे, मैं चंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, बार बार 108 बार फैलोगे तो उसका असर आपके अवचेतन मन पर पड़ेगा। अवचेतन मन हमारा कैसे कार्य करता है? जितने भी मंत्र जाप दिए जाते हैं, आप चाहे नमोकार मंत्र की जाप दें अथवा ओम ह्रीम अरम असिया उषा नमा की जाप दें, बार बार दोहराने से कौन सा लाभ होता है? बार बार दोहराने से ये लाभ होता है कि उस मंत्र का उच्चारण हमारे अवचेतन मन में धीरे धीरे गूंजने लगता है, और जब अवचेतन मन में जाने लगता है तो एक संस्कार बनाने लगता है, और जब वो संस्कार बन जाता है तो वही संस्कार एक आदत का रूप ले लेता है, और जब वो आदत बन जाती है तो अबुद्धि पूर्वक हम उस कार्य को स्वतः ही करते चले जाते होते हैं ना। जैसे किसी की आदत होती है पैर हिलाने की, देखो वो घुटने हिलाते रहते बैठे बैठे, उनसे पूछते हैं भाई घुटने क्यों हिला रहे हैं? मुझे तो पता नहीं चलता, मैं घुटने कब हिला लेता हूँ। कई होंगे, कई लोगों को एक आदत होती है, उनके मुख से एक पर्टिकुलर शब्द निकलता है, जैसे कहते हैं तकिया कलाम। जब भी बात करेंगे हर एक लाइन में 2 बार वो तकिया कलाम निकल कर आ ही जाएगा। अब वो ये सोच करके नहीं बोलता है, वो शब्द जो है बुद्धिपूर्वक उसके मुख से नहीं निकलता है। वो क्यों निकलता है उसके मुख से? क्योंकि उसकी आदत में, हैबिट में आ चुका है। और हैबिट कब बनती है हमारी? हमारे संस्कारों के द्वारा। संस्कार कब बढ़ते हैं? जब वो हमारे अवचेतन मन में गहरा बैठ जाता है। और अवचेतन मन में कैसे बैठता है? जिसे हम बार बार करते हैं, सोचते हैं अथवा दोहराते हैं। तो मंत्र जाप इसीलिए कराया जाता है बार बार कि उस मंत्र के उच्चारण से वो हमारा अवचेतन मन जो है ट्रेंड हो जाए। जब वो ट्रेंड हो जाता है तो वही अबुद्धि पूर्वक आने लगता है। देखो, एक बहुत रहस्य की बात बता रहे हैं। आचार्य भगवान हमेशा कहते थे, हम लोग से भी कहते थे और सबसे कहते थे, अपना कोई एक इष्ट मंत्र याद कर लो, कोई इष्ट गाथा, कोई इष्ट सूत्र, कोई इष्ट प्रभु, कोई इष्ट तीर्थ क्षेत्र, कोई इष्ट भगवान की प्रतिमा, उसको बार बार ध्यान में लाया करो। आचार्य श्री स्वयं कुछ गाथाओं की, प्राकृत की गाथा को सामायिक के बाद बार बार दोहराते थे। तो वो आचार्य भगवान से पूछा, बार बार याद करने से अथवा बार बार दोहराने से क्या लाभ होगा? तो आचार्य भगवान कहते थे, देखो संलेखना के समय जब हमारा शरीर काम नहीं करता है, इतनी शक्ति नहीं होती है कि हम हाथ उठा सकें, इतनी शक्ति नहीं होती है कि माला उंगलियों से फेर सकें, मोती उसके घुमा सकें, इतनी भी शक्ति नहीं होती है। जब उनसे पूछा जाता है सुन रहे हो, तो आंख खोलने की भी शक्ति नहीं होती। अभी आपने देखा होगा चिंतन सागर महाराज जी को, क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे क्रश होते होते इतनी शक्तिहीन हो जाती है कि वो चाह कर की सुनते सब हैं वे, लेकिन शक्ति के अभाव में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। तो जब हम बार बार किसी मंत्र को दोहराते हैं अथवा याद करते हैं, तो वह मंत्र शक्ति रहित अवस्था में मस्तिष्क में अपने आप चलते रहता है, और जो मस्तिष्क में शक्तिहीन अवस्था में चलते रहता है उसी के द्वारा कर्म का आश्रय होता है। तो जिसके मस्तिष्क में जो बैठ चुका है, तो अंतिम समय में बार बार वो अपने आप चलता है और उससे उसे शुभ कर्म का आश्रय होता है। साइकोलॉजी बता रहे हैं, जब आप इस मंत्र को फेरोगे, कौन सा मंत्र बताया हमने? बोलो जोर से, और जोर से बोलो। मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा, उसका बेनिफिट अब आपको समझा रहे हैं। अभी आपके सब कॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाएगा और आप कुछ ऐसा वैसा सोचने लगोगे जो आपके लिए प्रयोजनभूत नहीं है, चाहे वो हिंसा संबंधी, चाहे झूठ संबंधी, चाहे वो चोरी कुशील परिग्रह संबंधी, व्यसन संबंधी, अथवा वैर का भाव है, क्रोध संबंधी, कुछ भी XYZ, तो तुरंत आपका सब कॉन्शियस माइंड क्लिक करेगा आपको
कि मुझे तंदुलमत्स्य नहीं बनना है, तो एक ब्रेक लग जाएगा, और जैसे ही ब्रेक लगा तो हमारा उपयोग डाइवर्ट हो जाएगा, हम अपने आप को अशुभ से बचा करके शुभ की ओर बढ़ने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तो करना क्या है? जो आप करते हो, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, अर्थ पुरुषार्थ के बिना, उसके लिए त्याग के लिए हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम सिर्फ किसके लिए कह रहे हैं? निष्प्रयोजन जो मन की विचारधारा चलती है उसे छोड़ दो, और उसे छोड़ने का तरीका यही है। तो कितने लोग इस मंत्र की जाप करेंगे सिद्ध चक्र विधान में शाम को? हाथ खड़े करें। पंच मंजूर, पंचायत मंजूर, लेकिन नाला वहीं से बहेगा, है ना? यानी आप लोग समझोगे तो हो नहीं, हम फालतू में ही गला सुखा रहे हैं ऐसा लग रहा है। चिंतन करना बड़ा इफेक्टिव तरीका बता रहे हैं, प्रूव तरीका, ट्राइड एंड टेस्टेड, एक्सपेरिमेंट किया गया है। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप पहले अपने जीवन में थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखना, लेकिन कंडीशन ये है 6 महीने रेगुलर करना पड़ेगा। किसी भी क्रिया को जब हम 6 महीने रेगुलर करते हैं तब वह धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। आप कहोगे कि 2 दिन मैंने फेर लिया, कुछ असर ही नहीं दिख रहा है, 2 दिन में आएगा भी नहीं। सबके साथ, आप लोगों के साथ यही समस्या है। जब भी कोई आप अपने जीवन में अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हो, बस 2-4 दिन करते हो, उसके बाद बंद कर देते हो। जितने लोग हैं सबके साथ एक प्रॉब्लम बता रहे हैं सबकी, क्यों जीवन परिवर्तित नहीं होता है? ऐसा नहीं है वो अच्छे कार्य नहीं करते हैं। आप विधान करने आए हैं, घर बार छोड़ करके आए हो ना, यहाँ 8 दिन तक रोज विधान करोगे, लेकिन 8 दिन के बाद आप उसी ढर्रे में आ जाओगे जिस ढर्रे में बैठे थे। तो 8 दिन की मेहनत का जो रिजल्ट निकलना था वो नहीं निकल पाता है। तो मेहनत का रिजल्ट तब मिलता है जब किसी भी प्रोसेस को हम रेगुलर कंटिन्यूटी में नॉन स्टॉप 6 महीने तक करेंगे तो फल मिलता है। इवन आचार्य अमृत चंद्र भी देव भी कहते हैं, यदि 6 महीने तक वो भेद विज्ञान का अभ्यास कर ले तो उसे सम्यक दर्शन प्रकट होता ही होता है। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति पार्श्ववर्ती मुहूर्तम। श्लोक दिया उन्होंने, मरकर ना मरना पड़े तो मर जाओ, कष्ट सहन करना पड़े तो कष्ट सहन कर लो। थोड़ी देर के लिए, एक मुहूर्त के लिए ही इस शरीर को अपनी आत्मा से अलग मानने, जानने और देखने का अभ्यास लगातार 6 महीने तक करोगे तो तत्व ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं। अब आगम के अनुसार बता रहे हैं आपको जो मेथड समझ में आती उससे समझ लो, साइकोलॉजी समझ में आती तो साइकोलॉजी समझ लो, शास्त्र ज्ञान समझ में आता तो शास्त्र ज्ञान समझ लो, गुरु की वाणी समझ में आती तो वो समझ लो, और नहीं समझ में आती तो फिर तंदुलमत्स्य बनो। बाबा बोलते हैं ना, भाड़ में जाए, क्या बोलते हैं? जब बहुत समझाने पर भी बेटा नहीं समझता तो क्या, बहू नहीं समझती तो क्या बोलती सासू माँ? क्या बोलती? जब बहू नहीं समझती बहुत समझाने पर क्या बोलती हैं? अब तुमको जो करना सो करो, ये बोलते ना। तो हम भी यही बोल रहे हैं, इतना समझाने पर भी आप नहीं समझो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। कहाँ जाने से? कहाँ जाने से? जोर से बोलो। नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बनने से? तंदुलमत्स्य। बिल्कुल सत्य कहा है। थोड़ा सा विवेक का परिचय दो, सद्बुद्धि का परिचय लाने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करो। करोगे? फिर कह रहे हैं इस मंत्र को समझ करके फेरोगे तो अनर्थ दंड से बहुत इजीली बचते चले जाओगे, क्योंकि हर संसारी व्यक्ति
संघी पंचेंद्री सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय हो, 70 कोड़ा कोड़ी कर्म सागर कर्मों का आश्रय हो, 40 कोड़ा कोड़ी सागर चारित्र मोहनी कर्म, 30 कोड़ा कोड़ी सागर ज्ञानावर्णी दर्शनी वर्णी का करता है, तो एकमात्र संघी पंचेंद्री जीव ही करता है, मन वाला ही करता है। बाकी एक इंद्री दो इंद्री जो जीव होते हैं ना, कोड़ा कोड़ी में नहीं करते, वो 1 सागर 50 सागर 100 सागर की कर्म की स्थिति का बंद करते हैं। लेकिन जैसे ही मन आता है तो मन के माध्यम से जो कर्म का आश्रय हो रहा है, कोड़ा कोड़ी सागरों पर होता है, पर वो फिजिकली नहीं होता है, कायिक से नहीं होता है, वाचनिक भी नहीं होता है, मानसिक होता है। तो यहाँ जो 108 द्वार कर्म के बताए जा रहे हैं, आप मानसिक द्वार से थोड़ा सा बचने की कोशिश करना, फिर देखना आपके जीवन में चमत्कार क्या घटित होता है। अद्भुत चमत्कार आप देखने को, आपको स्वयं को देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 बज गए भैया, आपका विधान ऐसे ही रह जाएगा। हाँ भैया जी बोल रहे थे महाराज जी प्रवचन, अब प्रवचन करना है क्या? ये हो गए ना? हाँ बस अभी आप विधान करो। संकल्प क्या लेना है? देखो विधान की सफलता का राज बता रहा है। यदि आपने ये सफलता सूत्र अपना लिया, गारंटी हम दे रहे हैं, कभी आपका पतन नहीं होगा, नरक आप जाओगी नहीं। नियम से जितने इंद्राणी हैं, अभी तो आप बिना मरे बन रहे हो इंद्राणी, फिर मर करके इंद्राणी बन जाओगे। अभी तो बिना मरे इंद्राणी बने हो, फिर मर करके इंद्राणी बन जाओगे, गारंटी हम दे रहे हैं। ये तो फायदे का सौदा है कि नहीं? अब मरना तो सबको एक दिन है ही, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, जब आपकी बारी आएगी तो मरोगे। फिर वहां ऊपर वैमानिक स्वर्ग में जाकर के अवधि ज्ञान से देखोगे, हाँ सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में हमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया था, ऐसी पवित्र पावन भूमि में विधान किया था, गुरुदेव की सानिध्य में विधान किया था, और उस विशुद्धि का प्रताप, उस प्रवचन का प्रताप ये हमें मिला कि हम उस तंदुलमस की भांति नीचे नहीं, अब तो हम 5वें 6वें 7वें 8वें स्वर्ग में सामानिक आदि पद को पाकर के बड़े अच्छे से भगवान के समोसरण में बैठ कर के पूजा कर रहे हैं, और नंदीश्वर जिनालय में जाकर के भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सुमेरु पर्वत में रहने वाले अकृत्रिम चैत्यालयों की भक्ति कर रहे हैं। अब क्या लगता है कहाँ जाना है? अब तो हमने आपको स्वर्ग पहुंचा दिया, अब खुश कि नहीं? खुश ना? लेकिन शर्त कौन सी रहेगी? मैं तंदुलमत्स्य नहीं बनूंगा। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री वीर सागर जी महाराज की। हाँ अर्घ तो चढ़ाई।